जय माता दी दोस्तों। तो हम आपके लिए एक और कहानी लेकर आए हैं। टीवी देखते समय जिया का मन टीवी में नहीं लग रहा था। फिर वो टीवी बंद करके अपनी मामी के पास खिसक आई। मुस्कुराहट के साथ मामी ने जिया के सिर पर हाथ रख दिया। छोटी बच्ची की तरह जिया मामी की गोद में गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी मामी रानी बोली, रोते नहीं पागल। फिर जिया के माथे को उन्होंने चूम लिया। जिया रोते हुए बोली, मामी क्या आपका फैसला पक्का है? रानी बोली, फैसला मेरा नहीं जिया, तुम्हारी माँ का है। तुम मेरे पास उसकी अमानत थी। अब अगर वो तुम्हें ले जाना चाहती है तो मैं मना नहीं कर सकती। जिया बोली, अगर मना नहीं कर सकती तो मुझे जहर दे दो। रानी बोली, ये क्या कह रही हो जिया? जिया बोली, ठीक ही कह रही हूँ मामी, उस चुड़ैल के साथ रहने से तो अच्छा है मैं मर जाऊँ। रानी गुस्से में बोली, जिया अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करो। वो तुम्हें इतना प्यार करती है और तुम, ये उसकी ममता ही है जो उसे लंदन से यहाँ खींच कर ला रही है। जिया गुस्से से बोली, ममता नहीं स्वार्थ कहो मामी। रानी के गुस्से की परवाह किए बिना जिया बोले जा रही थी, अगर उसे कोई बच्चा हो जाता तो शायद वो कभी मुझे लेने नहीं आती। बच्चा नहीं हुआ तो अपनी कमी पूरी करने के लिए मुझे ले जा रही है, वरना उसे अपने पति से जो 10 सालों से फुर्सत नहीं मिली अब कैसे मिल गई। अपनी बात पूरी करने के बाद वो बड़ी तेज़ी से कमरे से बाहर निकल गई। मामी से जो कुछ उसने कहा था वो उसके दिल की भड़ास थी, जो नफ़रत का रूप लिए सालों से उसके दिल में दबी पड़ी थी, आज दिल से निकलकर बाहर आ गई थी। जिया तब बहुत छोटी थी, 1 साल की होगी जब पापा की मौत हो गई थी। उसको पापा की तो याद तक नहीं, पर माँ की लोरियों की गूंज, अपने हाथों से खाना खिलाने की धुंधली सी छवि आज भी उसके दिमाग में बसी हुई थी। मगर अपनी माँ की शादी का सीन तो उसे पूरी तरह से याद था। तब 9-10 साल की होगी जिया, जब पहली बार उसने माँ को लाल साड़ी में देखा था। माथे पर बिंदी, हाथों में लाल चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर लगाए हुए माँ उसे बहुत अच्छी लगी थी। वो तो चाहती ही थी कि माँ खूब सजे, सबकी माँ से ज़्यादा सुंदर लगे। मामी ने बताया था कि माँ की शादी हो रही है तो खुशी के मारे झूम उठी थी जिया। माँ की शादी की हर रस्म को उसने बड़े शौक से देखा था। शादी के समय माँ की आंखों में आंसू देखकर हर बार की तरह उस दिन जिया उदास नहीं हुई थी। हर खुशी के मौके पर माँ को रोते देखने की नन्ही सी जिया को आदत जो हो गई थी। जब मामी ने उसे नए पापा की गोद में बिठा दिया तब जिया को बहुत अच्छा लगा। उसकी सहेलियों की तरह आज उसे भी एक पापा मिल गए थे। पर शादी के बाद जब माँ पापा के साथ जाने लगी तब जिया खूब रोई थी। उसे तो लगा था वो भी माँ और नए पापा के साथ रहेगी, पर माँ को छोड़कर रहना तो उसके लिए मुश्किल था। तब मामी ने उसे सीने से लिपटाकर रोते हुए कहा था, अपनी माँ को जाने दे बेटी, अब तू मेरे साथ रहेगी। पर जिया नहीं मानी थी, माँ के साथ जाने की जिद की थी। माँ का आंचल पकड़कर खींचा था। तब नए पापा ने माँ का आंचल छुड़ाकर उन्हें अपने साथ कार में बिठा लिया था। रोती हुई माँ चली गई थी। हाथ पैर पटकते हुए जिया बहुत रोई तो मामी ने कहा था, माँ जल्दी लौट आएगी और फिर तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। रोते रोते जिया बोली, सच मामी? रानी बोली, हाँ बेटी, बिल्कुल सच। मामी ने उसे अपने आंचल में छुपा लिया था। उस दिन के बाद मामी ने कई बार कहा, माँ आएगी, कभी दिवाली में, कभी होली में, तो कभी उसके जन्मदिन पर। लेकिन हर बार जिया के कोमल मन को ठेस लगती जब उसकी माँ नहीं आती। धीरे धीरे जिया समझने लगी कि मामी सिर्फ उसे बहलाने के लिए ऐसा कहती है, वरना माँ तो लंदन में जाकर बस गई थी। जिया को माँ की चिट्ठी मिलती थी, उसके जन्मदिन में वो तोहफे भी भेजती थी, पर जिया कभी संतुष्ट नहीं हुई थी। जिया के दिल में माँ के लिए जो चाहत थी उसकी जगह कब नफ़रत ने ले ली वो जान ही नहीं पाई। जिया की नज़र में माँ एक स्वार्थी औरत थी जिसने अपनी खुशी के लिए अपनी बेटी का त्याग कर दिया था। जिया के लिए अब मामी ही सब कुछ थी। मामी की दोनों बेटियां रिया और मानसी जिया की हम उम्र थीं। जवानी के दौर में पहुंचते ही जब जिया स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में समझने लगी तब उसके दिल में माँ के लिए नफ़रत और गहरी हो गई। अब उसे लगने लगा कि माँ बहुत स्वार्थी थी। जब कभी माँ की याद आती तो जिया अपने आप को कहीं और उलझाने की कोशिश करती। जब कभी माँ के प्यार को दिल तड़पता तो मामी की गोद में छुप जाती। मामी का प्यार भरा इस पर जिया के दुख को दूर कर देता। मामा मामी के छोटे से परिवार में संतुष्ट होकर जीने लगी थी वो कि माँ के आने की खबर आई। माँ ने मामी को बोला था कि कई साल इलाज करवाने के बाद भी वो माँ नहीं बन पाई है, इसलिए जिया को अपने साथ लंदन ले जाना चाहती है।
मामी के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। पिछले 15 दिनों में जिया ने कई बार मामी को समझाने की कोशिश की, पर हर बार मामी ने अपनी असमर्थता जताई। मामा तो चाहते थे कि जिया न जाए, पर मामी बोली, नंदिनी का तो सोचिए, उसने लंदन में अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया होगा, पर माँ नहीं बन सकी। ऐसे में वो जिया को अपने साथ ले जाना चाहती है तो क्या गलती करती है। मैं जानती हूँ अगर मैं जिया को भेजने से मना कर दूँ तो वह मुझसे बहस नहीं करेगी, पर बेटी के रहते वो ममता को तरसे तो क्या ठीक होगा। जिया के बिना मैं कैसे जीऊँगी नहीं जानती, पर उसे नंदिनी से नहीं छीनूंगी। कहते हुए रानी फूट फूट कर रोई थी। तब रानी के कंधे से लगकर जिया भी बहुत रोई थी। रोते रोते जिया ने अपनी माँ को बहुत कोसा, जो सुखी परिवार में आग लगाने आ रही थी। दूसरे ही दिन उसकी माँ और नए पापा आ गए। जब वे गाड़ी से उतरे तब जिया, रिया और मानसी के साथ छत पर खड़ी थी। जिया ने देखा माँ पैंट शर्ट पहने हुई थी, बाल कटे थे, चेहरे पर हल्का सा मेकअप था। पापा के बाल सफ़ेद हो गए थे, वे कोट पैंट पहने हुए थे। जिया को लगा माँ पहले से ज़्यादा सुंदर हो गई है। रानी को बरामदे में खड़े देखकर नंदिनी दौड़ती हुई गई और उसे लिपटकर रो पड़ी। रानी भी रो रही थी। रिया और मानसी नीचे आ गईं तो जिया को भी आना पड़ा। रानी ने तीनों को साथ देकर कहा, नंदिनी पहचानो तो तुम्हारी बेटी कौन सी है। अपलक जिया को ताकती हुई नंदिनी बोली, अपनी बेटी को लाखों में पहचान लूँगी भाभी। जिया को बुरा लगा, वो चाहती थी कि माँ उसे पहचाने ही नहीं। रानी बोली, माँ के पैर छुओ बेटी। रानी के कहने पर जिया माँ के पैरों में झुक गई और इससे पहले कि नंदिनी उसे छूने की भी कोशिश करती, वो तेज़ी से पीछे हट गई। माँ के बड़े हाथ वैसे ही रह गए। दिन भर में माँ ने पता नहीं कितनी बार जिया के पास आने की कोशिश की, पर हर बार जिया माँ से बचकर निकल जाती। रात के खाने के बाद जब माँ सबके लिए लाए तोहफे निकाल रही थी, जिया जाकर मामी के पीछे खड़ी हो गई। रिया और मानसी के लिए ढेर सारी ड्रेसेस, मामी के लिए साड़ियाँ, मामा के लिए सूट, घड़ी और जिया के लिए तो जैसे पूरा बाजार ही उठा लाई थी। सोने की चूड़ियाँ, हार और ढेर सारे कपड़े। पर जिया को कुछ भी अच्छा नहीं लगा। जिया के चेहरे पर कोई भाव न देखकर नंदिनी का चेहरा भी उतर गया था। नंदिनी बोली, जिया क्या तुम्हें कुछ पसंद नहीं आया। तभी रानी बोली, क्यों, पसंद क्यों नहीं आएगा। फिर वो जिया से बोली, चलो जिया अपना सामान उठाओ और अपने कमरे में रखाओ। मामी का आदेश सुनकर जिया ने अपना सामान उठाया और अपने कमरे में लाकर बिस्तर पर पटक दिया। दूसरे दिन पिकनिक का प्रोग्राम बना। नंदिनी ने जिद करके रानी को अपना सलवार सूट पहना दिया था, जिसे देखकर जिया जल बुनकर खाक हो गई। मामा हंसते हुए बोले, बिल्कुल 16 साल की लग रही हो। लगता है अब हमें भी बालों को काला करना होगा, वरना लोग सोचेंगे अपने बाबूजी के साथ जा रही हो। रानी शर्माते हुए बोली, चुप भी करो, बच्चों के सामने कैसा मजाक करते हो। जिया को अपनी प्यारी मामी के शरीर पर स्वार्थी माँ के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। वो बोली, मामी तुम पर ये कपड़े अच्छे नहीं लगते, तुम तो साड़ी में ही अच्छी लगती हो। प्लीज़ मामी ये कपड़े उतार दो। रानी बोली, ठीक है बेटा, अगर तू नहीं चाहती है तो न सही। कहते हुए वो कपड़े बदल कर आ गई। जिया ने देखा माँ बिल्कुल चुप ऐसे खड़ी थी जैसे कोई गहरा आघात लगा हो। जिया को अच्छा लगा। साड़ी में मामी को देखकर जिया उनके गले से लग कर बोली, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो मामी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी। जिया ने फिर माँ की तरफ देखा। इस बार माँ सबसे नज़रें बचाकर आंखें पहुँच रही थी। पिकनिक पर बड़ा मज़ा आ रहा था। वहाँ एक नदी बहती थी जिसके आसपास बड़ी बड़ी चट्टानें थीं। नए पापा ने म्यूजिक सिस्टम पर फिल्मी गाना लगा दिया, जिस पर जिया, रिया और मानसी डांस करते रहे। मामा भी उछल उछल कर नाच रहे थे, जिसे देखकर मामी पेट पकड़कर हंसे जा रही थी। और जब सब थककर चूर हो गए तो मामी को घेर कर बैठ गए। मानसी और रिया की जिद करने पर नए पापा और माँ डांस करने उठे। उन्होंने एक दूसरे की कमर में हाथ डाला और मटकने लगे। जिया के अंदर गुस्सा और बढ़ गया, और जब उससे यह सब देखा नहीं गया तो वह धीरे से उठकर पास वाली नदी के किनारे एक चट्टान पर जाकर बैठ गई। एक बार जिया को लगा भी कि उसके इस तरह उठकर आ जाने से पता नहीं माँ क्या सोचती होगी, पर अपने और मामा मामी के बीच वो नए पापा और माँ को सहन नहीं कर पा रही थी। माँ नए पापा के साथ डांस करते हुए कितनी खुश लग रही थी। जिया सोच रही थी काश उन्हें एक अपना बच्चा हो जाता तो वो उनके बंधनों से मुक्त हो जाती। जिया को अपने भाग्य पर गुस्सा आ रहा था। जब वो माँ के साथ जाना चाहती थी तब माँ उसे नहीं ले गई, और अब जब वो माँ से नफ़रत करने लगी है तो माँ उसे ले जाने को आ गई है।
तभी नंदिनी ने आवाज़ दी, बेटी चलो सब लंच पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। माँ की आवाज़ पर जिया चौंक कर चुपचाप उठ गई। जिया के बढ़ते ही नंदिनी बोली, जिया तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जिया बोली, पूछिए। नंदिनी बोली, अपनी मामी को बहुत प्यार करती हो तुम? जिया बोली, हाँ। नंदिनी बोली, और मुझे? जिया चुप रही। नंदिनी फिर बोली, अच्छा जिया यह बताओ, मुझ पर सलवार सूट अच्छा लगता है या साड़ी? जिया बोली, कुछ भी नहीं। अचानक ही जिया के मुंह से निकल गया। उसने देखा माँ की आंखें भर आई थीं। इस बार जिया को अपने कड़े शब्दों पर दुख हुआ, पर अब क्या किया जा सकता था। नंदिनी रुदे गले से बोली, मैं बहुत बुरी हूँ ना जिया। जिया से कोई जवाब देते न बना तो वो तेज़ी से आगे बढ़ी। रुको जिया, कहते हुए नंदिनी ने उतनी ही तेज़ी से आगे आकर जिया का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। सालों बाद माँ का स्पर्श जिया को विचलित कर गया। आंखों में आंसू भर आए, जिसे माँ से छुपाने की कोशिश करने लगी। नंदिनी बोली, जिया तुम शायद इसलिए मुझसे नफ़रत करती हो क्योंकि मैंने शादी की, पर शादी करना मेरी मजबूरी थी। मैं हमेशा के लिए भैया भाभी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। शादी से पहले तुम्हारे पापा ने वचन दिया था कि वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपनाएंगे, पर शादी होते ही उन्होंने तुम्हें साथ ले चलने से मना कर दिया। तुम्हें अपने साथ न रख पाने के दुख ने मुझे तोड़ कर रख दिया। बदले की भावना में भरकर मैंने फैसला किया कि मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। वहाँ मैं बच्चा न होने की दवाई खाती रही। तुम्हारे पापा को धोखा देने को मैं मजबूर हो गई थी, क्योंकि तुम्हें पाने का और कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों तक तुम्हारे पापा ने मेरा इलाज भी करवाया और परेशान भी रहे, लेकिन उनकी भावनाओं की परवाह किए बिना मैं सिर्फ तुम्हें पाने के लिए अड़ी रही। नंदिनी पल भर के लिए रुकी, फिर बोली, यहाँ आई तो तुम्हारे व्यवहार से मैं समझ गई कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हारा नफरत करना भी सही है, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर बेटी तुम्हें पाने के लिए मैं बहुत तड़फी हूँ। कहते कहते नंदिनी रो पड़ी। जिया ने माँ का हाथ थाम लिया और आगे बढ़ गई। अब जिया की व्याकुलता और बढ़ गई। पहले तो उसे लगा था कि वो माँ से साफ कह देगी कि वो उनके साथ नहीं जाना चाहती, पर सच्चाई जानने के बाद मना करना उसके लिए असंभव हो गया था। माँ के प्रति जो मैल उसके दिल में था वो तो धुल गया, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं हो पाई। जिया को लगता था नए पापा जरूर माँ की जिद पर ही जिया को साथ ले जाने को राजी हुए होंगे। उसे नए पापा के घर एक अजनबी की तरह जाकर रहने की बात अच्छी नहीं लगी। सारी रात वो करवट बदलती रही। माँ का त्याग उसे व्याकुल करता रहा और नए पापा का एहसान लेने से वो कतराती। जिया को लगा वो सिर्फ माँ के साथ ही रह सकती है, पापा के साथ नहीं। आखिर जिया माँ और नए पापा को अलग करने का उपाय सोचने लगी, और उपाय सूझ भी गया। जिया ने फैसला किया कि वो पापा को बता देगी कि माँ ने उन्हें धोखा दिया है। इतने बड़े धोखे की बात सुनकर पापा ज़रूर माँ को तलाक दे देंगे और साथ भी नहीं ले जाएंगे। वो माँ को अपने पास रख लेगी। माँ तो मामा मामी पर बोझ नहीं बनना चाहेगी, तब वह माँ को लेकर अलग रहेगी। सुबह उठते ही जिया नए पापा को आगरा की सैर कराने को ले गई। सभी जगह घूम घूम कर जिया पापा पर अपनी मीठी मीठी बातों का जाल डालती रही। नए पापा भी जिया से बहुत खुल गए थे। वो बोली, पापा आप इंडिया में ही क्यों नहीं बस जाते? पापा बोले, नहीं बेटे, इंडिया मुझे अच्छा तो लगता है, पर मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकता। विदेश में जैसी ज़िंदगी में जी रहा हूँ, शायद उसकी मुझे आदत हो गई है। जिया बोली, पापा आपको नहीं लगता कि वहाँ के जीवन में एक दिखावा है और यहाँ के लोग आदर्श हैं? उसके पापा बोले, ये तुम कैसे कह सकती हो? जिया बोली, माँ में आए फ़र्क को देखकर। उसके पापा हंसते हुए बोले, क्या फ़र्क आया है तुम्हारी माँ में? जिया बोली, पहले माँ कितनी अच्छी लगती थी जब उनके बाल लंबे थे, वो साड़ी पहनती थी, पर अब बाल कटवा कर ड्रेसेस पहनकर वो बिल्कुल अजीब सी लगती हैं। उसके पापा बोले, तुम ठीक कहती हो, पर बेटी पहनावे से किसी के गुण नहीं बदलते। तुम्हारी माँ अब भी आदर्श और पूरी भारतीय नारी ही है। जिया बोली, पापा आप कितने भोले वाले हैं। और मम्मी कहते कहते वो रो पड़ी। उसके पापा हैरान होकर बोले, क्या मम्मी? जिया बोली, मम्मी आपको धोखा देती रही। उसके पापा चौंक कर बोले, धोखा? ये तुम क्या कह रही हो बेटा? जिया बोली, पापा वो मुझे अपने साथ रखने के लिए आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करती रहीं। आपका कोई बच्चा न हो इसलिए बच्चा न होने की दवाई खाती रहीं। आपको तो ऐसी बेवफा महिला से तलाक ले लेना चाहिए। उसने रोने का नाटक करते हुए कहा। उसके पापा हंसते हुए बोले, तलाक? नहीं जिया, ज़िंदगी के इस मोड़ पर मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता।
क्योंकि मैं जानता हूँ जो कुछ उसने किया है उसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। और फिर तुम जो मुझे आज बता रही हो वो मैं उसके इलाज के दौरान ही जान गया था। डॉक्टर ने ही मुझे बताया था कि नंदिनी जानबूझकर मां नहीं बन रही है। जिया हैरान होकर बोली, तो क्या आप पहले से ही जानते थे? उसके पापा बोले, हाँ बेटी। जिया बोली, फिर आपने माँ से कुछ पूछा नहीं? उसके पापा बोले, नहीं, क्योंकि मैं जानता था कि अपनी चोरी पकड़े जाने से वो और भी ज़्यादा दुखी होगी। वो बहुत भावुक है, शायद इस शर्मिंदगी को आसानी से सह नहीं पाएगी। जिया आश्चर्य से नए पापा की ओर देखती रही। सचमुच वो खुशकिस्मत है जिसे इतने अच्छे पापा मम्मी मिले हैं। वो खुश हो गई। अब लंदन जाने में उसे कोई डर नहीं था। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।